अब बताओ क्या करें, बताओ। यही अभी मैं इंग्लिश माध्यम की क्लास लगाता ना, सब बच्चे आते आप देख लेते कंफर्म। अंतर सिंसियरिटी का है, और किसी का अंतर है ही। संडे मना रहे बताओ। अब देखिए, ये आर बराबर क्या है बेटा, कैपिटल आर। अंदर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे जाएगा, ऐसे। और कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल, जब तक आर किसके बराबर ना हो जाए। इसके बाद इनवर्सली रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसके बाद क्या था, के क्यू बाय स्मॉल। अच्छा, इधर पॉजिटिव तो इधर गलत। विभव अदिश राशि है, विभव दिशा पर निर्भर, तो इसलिए जैसे इधर होगा उधर ही ऐसे ही होगा। ये गलती समझिए। विद्युत क्षेत्र इस साइड इधर होगा और इस साइड इधर होगा, लेकिन विभव कोई दिशा से मतलब, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड, चाहे इस साइड निकालो चाहे इस साइड निकालो, क्या रहने वाला है, मैग्नीट्यूड से। ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर, जो आप भी अभी करने वाले। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ स्थिर वैद्युतिकी का कौन सा लेक्चर 17 लेकर के। चलिए, ये सेकंड लास्ट लेक्चर है स्थिर वैद्युतिकी का। कोशिश करते हैं कितना आज निपटा पाए। सबसे पहले आज का टारगेट जो है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, समान रूप से आवेशित खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, कैविटी इनसाइड कंडक्टर, चालक के अंदर जो गुहा होगा, काट के हटा देंगे, उसके अंदर क्या होगा। उसके बाद गोले और गोलाकार आवरण के कारण स्थिर विद्युत की विभव, और एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आज हमारा ये टारगेट है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ के प्रकार। तो आपको ये बात पता है कितने प्रकार होते हैं, आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। एक अपन पढ़ेंगे चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक। एक को बोलेंगे कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे चालक, और एक होता है सेमी कंडक्टर, जिसको बोलेंगे अर्धचालक, और एक होता है इंसुलेटर, जिसको बोलेंगे कुचालक। ठीक है, आपको ये बताया गया होगा पहले भी कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वह होते हैं, चालक वह होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। बोलो, सारे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। और अर्धचालक वह होता है, अर्धचालक वह होता है कुछ बंधे होते हैं और कुछ मुक्त होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं एंड कुछ
मुक्त होते हैं। कुचालक बताओ, जिनमें सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधे हो। अब बात को समझिए, ये वाला जो होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर विद्युत की। लेकिन ये वाला कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। कहाँ पढ़ेंगे, ये कहाँ आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। और ये अभी कहाँ पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और ये अब पढ़ेंगे ही नहीं, कुचालक पढ़ने वाले नहीं। इंसुलेटर अपने सिलेबस में है ही नहीं, और इंसुलेटर के बारे में कुछ भी नहीं जाने। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले यहां हम जो पढ़ेंगे, यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चालक क्या है। तो हमारा सारा ध्यान इसकी ओर होगा, जो कि लिखा हुआ है। कंडक्टर को क्या बोलते हैं, ये संचालक क्यों लिखा हुआ है, सुचालक बोलते हैं ना, या फिर चालक बोल सकते हैं, बोलो। चलो मॉड्यूल दे देना मुझे। ठीक है, अब चालक में कुछ बातें समझते हैं। चालक अपने पास कितने टाइप के होंगे, एक होता है HC, SC, HNC, और एक होता है SNC। देखने में ये चार हैं, इसको क्या बोलेंगे, होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टिंग, खोखला चालक। इसको बोलेंगे, समझ गए होंगे, सॉलिड कंडक्टिंग। और इसको क्या बोलेंगे, होलो नॉन कंडक्टिंग। और इसको बोलेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कुल मिला के अपने पास कितने दिख रहे हैं, चार। कितने दिख रहे हैं, चार। अब आपको लगेगा कि जो है ये चारों के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो बताइए, चालक कितने कितने टाइप का अभी हम देख रहे हैं, कौन कौन सा बोला, सुनिएगा, होलो, सॉलिड, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन। हमें हर किसी के लिए सुनिएगा 6 चीज, 7-8 चीज पढ़ने हैं। कैसे, सुनिएगा, मानो ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर वाला पॉइंट को क्या बोल दिया, ए, बाहर वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, और एक सरफेस पे जो होगा क्या बोल दिया, सी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर लिखना है, बी पर लिखना है, और सी पर लिखना है, और इनके बीच का क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। पहले देखो क्या करो, ये विद्युत क्षेत्र लिखा हूं, किसी भी गोले के लिए एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार सतह पर, और फिर जो भी आएगा उनका ई वर्सेस आर क्या बनाना है, ग्राफ पूरा। अब इसके बाद यही चीज बचा है, उसके बाद कुछ भी बचा नहीं है, चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। और खूब सवाल आते हैं इस गोले से, गोले से खूब सवाल आते हैं। फिर सुनिए, पहले मैं आपको बताता हूं क्या पूछा जाएगा, इनसाइड, आउटसाइड, एट सरफेस, अंदर, बाहर, सतह पर, और बताओ उनके बीच का ग्राफ। ऐसे ही पूछा जाएगा विभव, अंदर, बाहर और सतह पर, फिर से V वर्सेस R का ग्राफ। कितनी चीज हुई, 4-4। अब एक बार पूछा जाएगा इसके लिए भी ऊर्जा, क्या पूछा जाएगा, और इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी।
टोटल कितने हुए? 5, 5 कितने हो गए? 10। ये 10 आपको याद रखना। अब सोचो एक गोले के लिए कितने हुए? 10। कितने हुए? यहां कितने हैं? 10 हो गए, कितने हुए? 40। तुम्हारी ऐसी की 10। डर लग रहा है? कोई डरने वाली बात। अब सुनो, ये तीनों देखने में अलग अलग हैं बट तीनों ही क्या है? सेम। क्या है? सेम। तो इस बात को समझो। टोटल हमें कितनी चीज पढ़नी है? 10। किन के लिए? 4 के लिए। तो 10 हो गए, कितने हो रहे थे? 40। रियलिटी में ये तीनों एक ही है और ये अकेला फिर अलग है। मतलब तुम्हारे पास कितने हैं? 2। 10 इसके लिए पढ़ेंगे और 10 इसके लिए। तुम्हें लग रहा है कि सर कैसे याद होगा? सब याद हो जाएगा, तो डरो मत। अब सुनो पहली बारी बात, इनको क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं खोखले, चालक, समझ गए? गोले। खोखले या चालक गोले, क्या बोलेंगे? समझ गए क्या कह रहा हूं? और इसको बोलेंगे ठोस। क्या बोलेंगे? ठोस। बस इतना सा अंतर है दोनों के बीच में, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या बोला मैंने? इसको बोलेंगे, इसको आप ऐसे बोल दो, या तो कंडक्टिंग, ये समझ गए क्या? रब कर दे रहा हूं इसको। इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग स्फीयर। और इसको बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बोलेंगे बताओ इसका मतलब? चालक गोला बोलो। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग क्या बोलता है? कुचालक तो इंसुलेटर होता है। कुचालक क्या होता है? इंसुलेटर। देखो, तो कुल मिला के अपने को 2 पढ़ने। अब आपके मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है, मॉड्यूल में खोखले या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। खोखले या चालक गोले के कारण। अब सोचोगे खोखले या चालक गोला कहां आएगा? बताओ कहां पर है खोखला या चालक? यही होगा, क्योंकि यही होलो भी। होलो मतलब क्या हुआ? खोखला। अगर ठोस चालक गोला भी बोले तब भी कौन सा लोगे? ये वाला। बोलो। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि होलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड और होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इस तरीके से आपको सबके बारे में समझना पड़ेगा। चलिए, तो आप सिंपल इसको याद रखें, कंडक्टिंग स्फीयर, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोलोगे? ठीक। अब सुनना, इसको बोलेंगे ठोस अचालक गोला। क्या बोलेंगे? ठोस अचालक गोला। यही तो है, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बोले ठोस चालक गोला मतलब यही है, अगर बोले खोखला चालक गोला तब भी यही है, होलो बोले तब भी यही है, सॉलिड बोले तब भी यही है। होलो नॉन कंडक्टिंग भी बोले, खोखला अचालक गोला तब भी यही समझोगे। यहां से कब समझोगे? ठोस अचालक गोला। इसलिए हमने आपको ये क्रिएट किया है, क्योंकि बच्चे को अलग अलग नाम बोल दो कंफ्यूज हो गया। बस 2 ही आप में, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग बोले तो चालक गोला, अचालक गोला। लेकिन चालक में, गोले में होलो भी आ जाएगा, खोखला भी आ जाएगा, ठोस भी आएगा, लेकिन चालक होगा, अचालक नहीं होगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? ठोस अचालक गोला। अब ये दोनों, ये तीनों सेम कैसे है? कुछ तो वजह होगा कि नामकरण भले संस्कार अलग अलग है, बट ये तीनों सेम कैसे है और ये अलग क्यों है? सुनिए, ये तीनों सेम कैसे? इन तीनों में ही अगर आपने इसको, गोले को, चालक को क्या दिया? आवेश। क्या दिया? वो सारे आवेश कहां मिलेंगे? सतह पर। कहां मिलेंगे? सतह पर। लेकिन अगर इसमें आपने आवेश दिया, जहां दिया वहीं आवेश रह लेगा।
जहां दिया आवेश वहीं रह लेगा। अंदर दोगे अंदर रह लेगा, बाहर दोगे बाहर। लेकिन इसके केस में क्या है, हमेशा कहां मिलेगा, सतह। यहां अंतर यह है कि यहां अंदर भी मिलेगा और बाहर भी। समझ गए क्या? यहां सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे, बाहर, सतह। ये है दोनों में अंतर। बच्चा पूछता है सर कैसे सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, क्या अंतर है बताओ? कि यहां सतह पे आ जाएगा आवेश, कोई भी आवेश दोगे कहां मिलेगा, सतह पर। यहां पर दोगे तो वो सतह के अंदर भी और सतह के बाहर। ये अंतर है दोनों में। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो संचालक की मतलब चालक की विशेषता है। कंडक्टर मतलब वो बस वाला कंडक्टर, गूगल ने समझ लिया है, समझ गए ना? चालक की विशेषता है। देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। जब किसी चालक को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड पर में रखा जाता है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी है किसकी, चालक की, कि अगर आपने किसी कंडक्टर को किस में रख दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। किस में रखने पर, एक समान विद्युत क्षेत्र रखने पर। बात को आप समझिएगा तनी। होता क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, अब कंडक्टर इसके अंदर क्या है, आवेश है। आवेश क्या होने लगते हैं, प्रेरित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? और इधर की डायरेक्शन में सारे प्लस प्लस चले जाते हैं। प्लस पर किधर की फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और माइनस पे कहां लगेगा, इसके विपरीत। अब होता क्या है कि ये मानो बाहर का था, इसको बोलते हैं ई एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? तो यहां पर देखोगे तो इधर तो ई एक्सटर्नल था, लेकिन जो अंदर प्लस और क्या आया, ये प्लस और माइनस, ये प्लस से माइनस, एक इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र। फिर से सुनो, तुमने जब इसको अंदर रखा तो यहां प्लस प्लस इकट्ठा हुए और यहां क्या हुए, इस प्लस और माइनस की वजह से आप याद करो विद्युत क्षेत्र कहां से कहां बहता है, हायर से लोअर, प्लस से माइनस। बोलो सही है? तो अंदर एक प्रेरित, ये कौन सा वाला है, प्रेरित वाला है। ये कौन सा है, बाहर वाला। कहता है जब आप किसी भी चालक को किसके अंदर रखते हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो ये अपने अंदर के आवेश को ऐसे सजाता है, ऐसे अरेंज करता है कि नेट कुल जो अंदर होगा क्या, विद्युत क्षेत्र, वो चालक के अंदर क्या कर देता है, जीरो कर देता है। क्या कर देता है, जीरो। मतलब है कि अगर मैं बोलूं कुल बराबर क्या क्या होगा बताओ, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को क्या बोलेंगे, प्रेरित वाला। कुल कितना कर देता है, जीरो, बराबर ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड। तो बताओ यहां से ई एक्सटर्नल क्या आया, माइनस का ई इंड्यूस्ड। अब इस बात को समझो, और सही भी है कि अगर अंदर जीरो हो रहा है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और मारेंगे तभी तो अंदर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। और कैंसिल होगा मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो देखो माइनस के साथ आगे, समझ गए? क्या याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, जब भी एक गोले को किसके अंदर रखेंगे, एक चालक को एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो चालक के अंदर क्या हो जाएगा, अगला है
कंडक्टर विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चालक समविभव सतह की तरह क्या कर देता है, व्यवहार करता है। कैसे, सुनिए अब। अगर तुमने बोला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, माइनस का डीवी बाय डी आर। तुमने ये क्या बोल दिया, जीरो। बोलो, इसका मतलब है जो चेंज होगा विभव का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चेंज कब जीरो हो सकता है, दो का डिफरेंस, अंतर हमें जीरो है, मतलब दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर हो, तभी तो दोनों का परिवर्तन चेंज जो है वो क्या आएगा, जीरो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसा होने के लिए इसका मतलब है पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। अरे तभी तो चेंज निकालोगे, अंतर क्या आएगा, जीरो आएगा। और सही बात है, किसी कांस्टेंट का अवकलन ही क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है, अरे सोचो, इसका अवकलन क्या है, जीरो है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। किसका अवकलन जीरो होता है, कांस्टेंट का, तो मतलब विभव क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है पूरे इसमें हर बिंदु पर इसका विभव क्या होगा, समान होगा, और जब विभव समान हो तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सम विभव। तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो इसकी को बोलेंगे सम। इसका मतलब है, और सही बात है, जब तक ये समान नहीं होगा विभव, क्योंकि अगर अंतर हुआ तो अंदर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से कहां बहने लगेगा, अंदर बराबर विभव होगा, तभी तो क्या नहीं बह पाएगा, विद्युत क्षेत्र। उसके लिए विभव को क्या होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा। तो जिसको पिछला वाला समझ आया है कि विद्युत क्षेत्र अगर जीरो है तो पक्की सी बात है कि यहां पर सबका विभव क्या होगा, समान होगा, तभी वहां पर क्या नहीं फ्लो हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। और ये रिलेशन से भी आप देख सकते हो, ई बराबर बोल रहा है माइनस डीवी बाई डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल दिया कि जीरो है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि क्या है, समविभव। मतलब जो सेंटर पर होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, ये सब क्या होंगे, बराबर। इस बात का ध्यान रखना। तो जी हां, चालक किसकी तरह बिहेव करता है, समविभव पृष्ठ की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, जब एक बिंदु आवेश को गोलाकार धातु खोले के अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लेस इनसाइड स्फेरिकल मेटल सेल। अगर हमने इसके अंदर रख दिया, जब पहले कहां रखा गया है, केंद्र पर, और एक बार आवेश केंद्र पर नहीं रखा गया। जब एक बार कहां रखा गया है, केंद्र पर, और जब एक बार आवेश को केंद्र पर नहीं रखे, तो कैसे कैसे विद्युत क्षेत्र आपके सामने बनते दिखेंगे, वो आपसे बोले। ठीक है, बोलो भाई। चलिए,
पानी का बोतल देना है। मैंने बोला ये आवेश है, आपने अंदर रख दिया। पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तब उसको देखें। अगर तुमने कोई आवेश को अंदर दिया, देखो यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो आवेश उसकी सतह पर रहे। तुमने क्या दिया इसको? आवेश। तो ये सारे आवेश कहां चले जाएंगे? सतह पर। कैसे ये बात पता चला? गॉस लॉ याद है? बोलो क्या कहता था गॉस लॉ? E डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में। बताओ अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। अगर ऐसा है इसका मतलब Q इनसाइड क्या है? अगर Q इनसाइड 0 है इसका मतलब आवेश अंदर कहाँ गया? आवेश बाहर गया। तो ये बात आपको कहाँ से प्रूफ हुआ? गॉस लॉ। क्योंकि तुमने बोला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो Q इनसाइड क्या हो गया? मतलब आवेश कहाँ गया है? सतह पर गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, पहले आप इसको देखेंगे। अब हम बनाते हैं उसका फिगर। अब कह रहा है अंदर आपने एक आवेश रख दिया है, एक बार केंद्र पर और एक बार बिना केंद्र पर। बताओ कैसा विद्युत क्षेत्र बनेगा? इसकी वजह से कैसा दिखेगा आपको? बताओ। केंद्र पर रख दियो तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब बोलोगे कि तुम अंदर, तो अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। बोलो सही कह रहा हूं? अब आप तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हो, ये तो गलत बात है। बताओ आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर अभी क्या होता है? 0। और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहे हो, ये तो सरासर क्या है? गलत। बताओ बताओ, ये तो मैं गलत कर रहा हूं। बताइए गलत कर रहा हूं मैं, तो अब ये पाप कैसे इसका भुगतान किया जाए? कह रहा इतना ही पता होता तो आपके पास क्या करने आते? सुनिएगा ध्यान से। अंदर 0 तब होता है जब आप उसको किस में रखते हो? विद्युत क्षेत्र में। अंदर 0 तब होता है जब आप उसको कहाँ रखते हो? विद्युत क्षेत्र। अभी सिंपल ऐसे रखा हुआ है, तब की बात कर रहे हो, तब की बात कर रहे हो। समझ गए क्या बोल रहा हूं? क्या कह रहा है देखो, व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड स्फेरिकल मेटल सेल, तब बताओ कैसा निकलेगा? तो अंदर रखा है तो फ्लक्स अब होगा अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? बाहर की ओर। बोलो सही है क्या? तो उस वक्त ऐसा बनेगा और इस वक्त इस तरीके से जाएगा। अगर सेंटर पे रखा है तो ऐसा दिखेगा आपको, अगर केंद्र पर नहीं रखा है तो कैसा दिख रहा है? देखो ये ऐसे जाएगा कि हमेशा परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। सतह के क्या बहेगा? लंबवत। कैसे बहेगा? लंबवत। तो इस तरीके का होगा। अब ये सवाल देखो, पढ़ो।
कौन सा सही है? अब बाहर से आ रहा है कौन? विद्युत क्षेत्र। कहां से आ रहा है? बाहर। आवेश वेश नहीं रखा गया है। तुमने इस सेल को, कंडक्टर को किस में रख दिया है? विद्युत क्षेत्र में। तब क्या सीन होगा? अब तुम बताओ। अब बिल्कुल ये जेई में भी सवाल आया हुआ है, ध्यान सुन लीजिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा गलत? बताओ कौन सा सही? अगर आपने किसी भी कंडक्टर को, ध्यान रखिएगा, ऐसे रख दिया चालक को और ऐसे विद्युत क्षेत्र आ रहा है, मतलब आपने किस में रख दिया? विद्युत क्षेत्र में। अब विद्युत क्षेत्र में रखने पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। अब अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने वाला नहीं। दूसरी चीज, किसकी तरह काम करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया? तो समविभव पृष्ठ की तरह। किसकी तरह? और समविभव हमेशा उसके सतह के कैसे बहेगा? लंबवत बहेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस याद करो, समविभव सतह के हमेशा विद्युत क्षेत्र कैसे बहेगी? लंबवत बहेगी। पहली चीज तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है? जीरो। देखो पहला केस, पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दूसरा वाला चलो चल सकता है, लेकिन ध्यान सुनो, पहले दूसरा आंसर तो कौन सा है? फोर्थ। ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। क्यों? पहला वाला क्यों गलत हो गया, समझ गए? ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार दिया, ये पॉसिबल। दूसरा वाला चेक करो, ऐसे आया और ऐसे चला गया। नहीं, क्या इस सतह की लंबवत है? नहीं। कैसे बहेगा हमेशा देख लो फिगर, अभी जस्ट बनाया था मैं। इस बार कैसे बहेगा सुनिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो एक ऐसा लाइन होगा जो केंद्र से होकर गुजर जाएगा, तो ये हमेशा इसके क्या बहेगा? एक ऐसा होगा जो ऊपर भी ऐसे निकल जाएगा जब जब लंबवत होगा। लेकिन इसके बाद अगर आप सही से शो करोगे तो आपको कैसा दिखेगा सुनना। इस पॉइंट पे कैसे लंबवत होगा? ऐसे। किसी भी गोले पर लंबवत डालने का क्या है? केंद्र से क्या कर दो? लाइन गुजार दो। बोलो। अब ऐसे आनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इसका लंबवत इस पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे। अब जब अगर ये ऐसे आया है, बोलो, और इधर भी कैसे आना चाहिए था? ऐसे। समझ रहे हो? तो ये ऐसे आएगा और इधर भी कैसे जाएगा? ऐसे। इसके क्या होगा? ऐसे ही ये कहां निकलेगा? बाहर। ये एंटर हो रहा है और ये कहां जा रहा है? ऐसे ही बिल्कुल ये भी कहां जाएगा? बाहर। हमेशा इसके क्या होगा? तो ये होता है लाइन। अब चेक करो इनमें से कौन सा है ऐसा। क्या ये सेकंड में ऐसा हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि इसका समझो केंद्र यहां, ये इसके लंबवत है क्या कभी? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला फिर से अंदर जाके चला गया। हाँ, फोर्थ वाला चेक करो, इतना सा हिस्सा देखो, क्या है ये लंबवत? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला।
चलिए देखिए, समझ गए क्या? हमेशा कभी भी गोला होगा तो ये इसके कैसे आएगी, लंबवत। बनाने का ढंग तुरंत सीख लीजिए। अगर इसको किस में रख दोगे, विद्युत क्षेत्र, सिर्फ एक ऐसा आएगा जो इसके ऐसे पास हो जाएगा, मतलब जो इसके कौन सा होगा, व्यास वाला, सेंटर वाला, जो ऐसे जाएगी, यही यहां पर क्या होता है, लंबवत होता। बोलिए, बाकी सारे में समझ गए क्या? तो ध्यान रखना, इसका सवाल डायरेक्ट आता है। अगला क्या है, चालक के ठीक बाहर, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, जस्ट बाहर। देखो, अगर ये चालक है, इस पर अपने पास, देखो अभी तो मैंने सब जगह एक जैसा वितरण किया है, जबकि ये गलत है। याद आया कुछ? सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती है आरसी के, बताया था आपको पहला ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानु। जहां पर वक्रता त्रिज्या कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा। तो मैं आपको शो करने के लिए अभी मैं बस इतने में बना रहा हूं कि मान लो यहां पर, तो यहां कुछ और होगा, यहां और पास पास होंगे क्योंकि इसका रेडियस, समझ गए? फिर इधर दूर दूर होंगे, इनका रेडियस बड़ा है, समझ गए क्या कर रहा हूं? इधर क्या होंगे, पास पास। तो अलग अलग जगह क्या होगा, अलग अलग सिग्मा होगा, अलग अलग जगह अलग अलग सिग्मा। मान लेता हूं यहां पर इसके बाहर जो है वो सिग्मा है, क्या है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे यहां पर निकालना है जस्ट क्या, विद्युत क्षेत्र, जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, इस पी पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, याद करो, एक इस तरीके से क्या मानेंगे, सिलेंडर मानेंगे। छोटा सा माने आपको शो करने के लिए, इतना बड़ा सा। ये इसका कौन सा सरफेस है, फ्लैट सरफेस, और ये इसका कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस। अब बताओ, यहां अगर आवेश है तो आवेश अपना विद्युत क्षेत्र कैसे छोड़ रहा होगा, ऐसे, अरे बोलो। और इस मोमेंट पर इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर। लेकिन इस वाले का एरिया वेक्टर कहां होगा, ऐसे, बोलो। अगर आप सही से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर आपने ये सिलेंडर माना है तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, बट इस वाले का एरिया वेक्टर। अब गॉस लॉ यूज करो, किसको यूज करेंगे, गॉस लॉ। वैसे प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी कर दे रहा हूं। गॉस लॉ में क्या लिखेंगे, ए डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। बताओ कितने सरफेस, 3, कौन कौन से, एक फ्लैट, दूसरा कर्व्ड, फिर कौन सा, फ्लैट, बराबर क्यू इन, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए। तो बताओ क्यू बराबर क्या लिखोगे, क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू, यहां पर जस्ट बाहर है उसका क्या माने है, सिग्मा माने, तो यहां लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन में। बताओ इस वाले फ्लैट की वजह से ये, क्योंकि ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया भी ऊपर, थीटा कितना हो गया, 0, तो इस वाले की वजह से तो क्या हो गया, ये कर्व की वजह से 0, और इस वाले फ्लैट की वजह से भी 0, क्योंकि ये कहां है, इनसाइड, और अंदर कोई आवेश, आवेश कहां मिल रहा है, सतह पर, आवेश कहां मिल रहा है, सतह पर। ध्यान से सुनिए, इस वाले के लिए बताओ, भले एरिया वेक्टर कहां है, नीचे, लेकिन ये वाला सतह कहां है, अंदर है, अंदर कोई भी आवेश, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 0, बराबर क्या लिखूंगा, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन। ए से ए गया तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में, जी हाँ यही होता है किसी भी चालक के जस्ट बाहर क्या, विद्युत क्षेत्र। लेकिन अंतर समझिए, अगर यहां सिग्मा था तो सिग्मा बोला, सोचो यहां पर सिग्मा 1 होता तो इस पॉइंट पे क्या लिखते हैं, अब बताओ, सिग्मा 1 अपॉन में एप्सिलॉन। यहां पर सिग्मा 3 है, मान लो क्या है, बताओ क्या लिखूंगा आप, सिग्मा 3 अपॉन में एप्सिलॉन। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर बाहर उसके सिग्मा 1 है
तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब से चालक के जस्ट बाहर, चालक के जस्ट बाहर क्या होता है विद्युत क्षेत्र? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समान रूप से आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल, पतले खोले या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, पतले खोले या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी चीजें पढ़ने हैं? 10, 5 चालक गोले के लिए और 5 अचालक गोले। बोलोगे 5 में कौन कौन? सॉरी 10 दोनों के लिए, सॉरी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर सतह पर, उसका ग्राफ और स्थितिज ऊर्जा। फिर ऐसे ही विभव अंदर बाहर सतह पर, उसका ग्राफ, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है क्या? चलो सबसे पहले इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। बताओ अगर ये कौन सा वाला है? चालक गोला है। कौन सा वाला? आवेश दोगे, आवेश कहां मिलेगा? सतह पर। आवेश कहां मिलेगा? सतह पर। बात को समझिएगा। पहले बताओ ये आर, स्मॉल आर क्या है बच्चे? ये समझना पहले। ये इसका केंद्र है। स्मॉल आर हमेशा वेरी करेगा। क्या करेगा? अगर ये इसका क्या है? रेडियस है। कितना है? आर। अब आपका ये जो है, ये वाला आर, स्मॉल आर बोलेंगे इसको, ये कभी इस गोले के कहां होगा? अंदर। कभी कहां होगा? बिल्कुल कभी कहां होगा? सतह पर। अभी देखो आर जो है तुम्हारा, वो कैपिटल आर से क्या होना चाहिए? छोटा। मतलब समझो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो, तुम बताओ सॉल्व करने की जरूरत है? ये वाला पॉइंट गोले के कहां है? अंदर। अंदर कोई आवेश है क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 0। या नहीं तो आप गॉस लॉ यूज कर लो। अंदर जाके हम रियलिटी में सॉल्व कैसे करते हैं इसको? अंदर जाके क्या मानते हैं? गॉसियन सरफेस। आर रेडियस का क्या मानेंगे? एक गॉसियन सरफेस। इसको बोलते हैं गॉसियन सतह। अब इस पर क्या लगाएंगे? गॉस। क्या होता है? E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। बताओ अंदर कोई भी चार्जेस हैं? आवेश नहीं। सारे आवेश कहां आ चुके हैं? बाहर। तो अंदर क्यू इन क्या हो गया? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? 0। तो जी हाँ, अंदर कहीं भी निकाल लो आप, विद्युत क्षेत्र क्या आने वाला है? 0। क्या आने वाला है? 0। अब चेक करो। अब जब एग्जैक्ट आर बराबर क्या हो? आर। एग्जैक्ट आर बराबर क्या हो? आर। तब क्या देखेंगे? और जब आर ग्रेटर देन क्या हो जाए? आर। तब देखेंगे क्या होता है। एग्जैक्ट बताओ आर बराबर आर पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र? अब सारे आवेश कहां है? सतह पर। कहां है? सतह पर। तो मानो ये आवेश कितना है? क्यू। सबकी दूरी बताओ कांस्टेंट है। कितनी है? आर। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? एक बिंदु आवेश की तरह ट्रीट कर लो। जस्ट यहीं से अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शुरू होगा। अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सरफेस पे कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। रियलिटी में तो सरफेस से शुरू ही होगा, सरफेस से स्टार्ट होगा। तो हम मान रहे हैं कि वो स्टार्ट होगा, तो वो कितना होगा? कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आवेश तो है, आप इस आर को कहां लेके गए? बाहर, इस पॉइंट। अब यहां पर जाकर एक क्या मानोगे? गॉसियन सतह। गॉसियन सतह। अब जैसे ही आपने माना, अब इस पर क्या खेलोगे बेटा? E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन में। अब क्यू इन 0 है क्या? नहीं। अब 0। अब बताओ यहां लिखोगे ई, एरिया बताओ। गोला माने हो,
4 पाई, उस गोले का रेडियस कितना है आर स्क्वायर। बोलो इधर क्या लिखो क्यू इन। अब आवेश तो कितना है क्यू, यही तो होगा पूरा क्यू, अंदर चार्जेस कितने हैं क्यू, अपन में क्या लिखोगे एप्सिलॉन। क्या इसको नीचे ले जाएंगे तो ई बराबर बताओ क्या बन गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस बात को रट लीजिए, अब से मैं प्रूव करने वाला नहीं हूं। बिंदु आवेश के, सॉरी बिंदु आवेश कर रहा हूं, गोले के बाहर कभी भी उसको किसके तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिंदु आवेश की तरह। याद करो कोई भी बिंदु आवेश होता था क्यू, कोई भी बिंदु आवेश होता था क्या क्यू, इससे आर दूरी पर क्या लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वही तो है। तो यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, बाहर के लिए गोले को बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अब इसका क्या बनाओगे ग्राफ, और क्या बनाएंगे, ग्राफ ही बनाएंगे और क्या, ये लो ग्राफ बना लो। बोलो भाई बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्सेस आर, बताओ ये कौन सा वाला है, जब ये आर इक्वल टू क्या हो जाए आर, यही तो है। ये पॉजिटिव साइड चलेंगे तो ये अपन नेगेटिव साइड। तो जरा मुझे बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, अभी बताओ। पहला वाला क्या सिखाया था, आर बराबर आर तक क्या रहेगा जीरो, विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा जीरो। एग्जैक्ट बताओ सरफेस पे कितना होता है, अभी सिखाया के क्यू बाय, उसके बाद बताओ समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था आर स्क्वायर। चेक कर लो के क्यू बाय स्मॉल, तो अति परवल, ये कौन सा साइड है पॉजिटिव साइड। ऐसे ही यहां भी क्या रहेगा जीरो, और अब कहां लोगे नेगेटिव में, एग्जैक्ट कहां पर आर बराबर आर, क्योंकि उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा पॉजिटिव में, इस साइड क्या होगा नेगेटिव में, और फिर यहां से क्या हो जाएगा इस तरीके से। ये बताओ कितना होगा माइनस का के क्यू बाय आर। तो ये ग्राफ आपके लिए एग्जाम में जो सवाल आएगा ये वाला नहीं बना होगा, एक साइड का होगा। मैंने दोनों साइड बना दिया, आप तो एक साइड बना देना, एक साइड का आपको दिखेगा सवाल में। ठीक है भैया, तो ध्यान से अभी कितनी चीज हम पढ़ लिए, 4 या 5, 4। कौन कौन सा, अंदर बाहर सतह पर और उनके बीच का ग्राफ, 4 चीज पढ़ ली। बोलो सही है, स्थितिज ऊर्जा वो आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आएंगे कुछ सवाल पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक आवेशित धातु के गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात नहीं कीजिए,
तो दूरी पर ई ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी दूरी पर? पहला देखो 5 सेंटीमीटर पर, फिर कितने पर? 10 पर, फिर कहां पर? 30 सेंटीमीटर। खटाखट सवाल कीजिए। जरा देखिए, कह रहा है अगर एक गोला है तो यहां से रेडियस कितना है बेटा इसका? 10 सेंटीमीटर। कितना है? कह रहा है कि इसके कहां से, सेंटर से कहां पर? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मानना है उसने? ई। तो आपसे पूछा बताओ 5 सेंटीमीटर में ई के टर्म्स में हमेशा आंसर देना है। आंसर हमेशा किसके टर्म्स में देना है? ई के टर्म्स में, समझ लेना। और ये 20 सेंटीमीटर केंद्र से दिया हुआ है। कहां से दिया हुआ है? फिर से सुनो, आंसर किसके टर्म्स में देना है? हमेशा ई के टर्म्स। चलो आप पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। पहला बताओ, 5 सेंटीमीटर मतलब कहां? अंदर हो गया। अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। चलो दूसरे के लिए बताओ। पहले वाले में तो ये कौन सा केस है? R लेस देन R, क्योंकि 5 सेंटीमीटर किससे छोटा बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। दूसरा पार्ट बताओ, 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट सरफेस पर, सरफेस पे बताओ क्या होता था? Q/। अब एक चीज है, पूछो का आंसर हमें किसके टर्म्स में देना है? ई के टर्म्स में। तो ये जो नया ई है इसको क्या बोल दो? ई डैश। पहले वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर पर ई है? 20 सेंटीमीटर, मतलब कहां है? बाहर की ओर। तो K/R² बराबर क्या गिवन है? ई। तो यहां से KQ की वैल्यू निकाल दूं, क्योंकि Q चेंज होने वाला, या फिर R को रखो। R कितना है? 20। बोलो। इसको क्या लिख सकता हूं बताना? एक मिनट। R को क्या लिख सकता हूं? 20 का सेंटीमीटर में है ये। किस में है? सेंटीमीटर में। चेक करते हैं। बराबर E। तो कितना हो गया KQ बराबर? यहां से कितना गया KQ? यहां से KQ हो गया 400 ही। कितना हो गया? बताओ, हमने क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि सब किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। अब उठा के वैल्यू पुट आते चलो। यहां KQ की जगह क्या रख दोगे? 400। अब R², R कितना है? एग्जैक्टली 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 4 टाइम्स। तोते उड़ गए। उसने इस सवाल में एक चीज दिया था, 20 सेंटीमीटर पर ई है, 20 सेंटीमीटर पर क्या है? वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल लिया? KQ की। अब हर सेंटीमीटर, अरे 5 में तो निकालने की जरूरत नहीं है। कहां है? अंदर। कहां है ये? अंदर। और अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यह कहां है? सतह पर। बोलो, सतह पर कितना होता है? R बराबर KQ/R²। तो दूसरे पार्ट का आंसर होना चाहिए था 4A। बिल्कुल सही। तीसरा पार्ट बताओ, फिर से कहां चलेगा बेटा? 30 बाहर। बोलो, बाहर के लिए कैसे ट्रीट करेंगे? बिंदु आवेश KQ/स्मॉल। KQ की वैल्यू बताओ? 400E अपॉन में स्मॉल r कितना है? 30। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। कितना हो गया? ये तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। 4E/9, दूसरे का है 4E, और पहले का क्या है? 0। अभी जो पढ़ा आपको उस पर सवाल दिया गया। अगला चेक कीजिए। कंडक्टिंग सेल है, मतलब समझ गए क्या है? चालक गोला। क्या कह रहा है? दो है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा।
छोटे वाले का रेडियस कितना है r, और बड़े वाले का कितना है 2r। पढ़ो जरा, पहला कहां पूछा है, पहला कहां पूछा है a पर, और जो a है वो मतलब यहां होगा कहीं, है कि नहीं, क्योंकि बड़े वाले r से क्या है कम, यही दूरी क्या मान्य हो स्मॉल r। देखो a यहीं पर होगा कहीं। चलो बताओ, ए वाला बिंदु बाहर वाले गोले के लिए और अंदर वाले गोले, छोटे वाले गोले चाहे बड़े वाले गोले, दोनों के लिए कहां है अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है खत्म। पहले का आंसर तो 0 ही, तोते उड़ गए भाई साहब। ए वाला बिंदु देखो, छोटे वाले गोले के भी कहां है और बड़े वाले गोले के भी कहां है, और अंदर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, खत्म हो गया। दूसरा सुनो, बी पर, बी देखो किससे छोटा है लेकिन किससे बड़ा होगा आर से, तो आप ऐसा समझो बी कहां पर है, यहां पर, ये बी बिंदु है। अब बताओ, चेक करना, ये 0 क्यों हुआ, दोनों के लिए गोले के कहां है अंदर, और अंदर कितना होता है 0। लेकिन बी वाला देखो, बड़े गोले के कहां है, तो बड़े की वजह से उस जगह पर क्या होगा 0, लेकिन छोटे गोले के कहां है, और बाहर के लिए बिंदु आवेश की तरह, बाहर के लिए पहले समझो, मैं इसे लिखता हूं स्मॉलर प्लस बिगर। बताओ स्मॉलर के लिए कैसे लिखोगे, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, बोलो बेटा, और वो स्मॉल आर अभी कौन सा बन जाएगा, यही बन जाएगा। लेकिन बड़े वाले गोले के लिए क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना बचा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। समझो, मतलब आर की वैल्यू जो भी होगी यहां रख दोगे, डायरेक्ट वही आंसर होगा। अब तीसरा पोर्शन चेक करो, तुम्हारा आर अब किससे बड़ा है, मतलब तुम कहां जा चुके हो बाहर, और बाहर यहां कोई बिंदु क्या मान लो सी। अब दोनों ही गोले के लिए कहां है, अंदर या बाहर, बाहर। यहां एक के लिए क्या है, इसके लिए है बाहर, और इसके लिए क्या था अंदर। अब बताओ सी पर स्मॉलर प्लस बिगर, इसको स्मॉलर बोल रहा हूं और इसको क्या बोल रहा हूं, छोटा वाला, और इसको बड़ा। अब चेक करो, बताओ स्मॉलर के लिए भी कहां बाहर, बिगर के लिए भी कहां, दोनों के लिए बिंदु आवेश की तरह, के क्यू बाय प्लस, लेकिन अंतर है, इस पर क्यू है, इस पर कितना है -2 क्यू, तो इसके जगह माइनस का 2 क्यू, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर -2 के क्यू बाय आर स्क्वायर, 1 - 2 माइनस, तो माइनस का के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आएगा सी। चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, सब कुछ सही, देख लीजिए। एसी बंद कर दो बेटा, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत है, दोनों के लिए कहां हो गए बाहर। दूसरे केस में बताओ, एक के लिए अंदर और एक के लिए बाहर। तीसरे, पहले केस में बताओ दोनों के लिए ही अंदर, और अंदर तो क्या होता है 0। इसका ग्राफ भी प्लॉट करने कह सकता है, देख लो, इसका क्या प्लॉट करने के लिए कह सकता है, ग्राफ। एक छोटा गोला और एक बड़ा गोला। रे सुनाई दे रहा है मुझे, लड़कियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे बात करें जैसे सुनाई नहीं देगा। एक साइड बना दे रहा हूं, दूसरे साइड भी आप उसका उल्टा समझ लें।
ठीक है, चलो अभी जो जो पढ़े अपन उसका बताओ। पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए। ये कौन सा लेक्चर है, 16 या 17? ठीक, पहले वाले के लिए कितना है? अभी पढ़े थे, ये आर बराबर क्या होगा बेटा? आर। ये आर बराबर क्या होगा? 2r। दूसरे के लिए बताओ, के क्यूब है। उसके बाद का बताओ। अब ये प्लस का था, बोलो, लेकिन उसके बाद क्या हो गया था? माइनस का। तो अब ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि माइनस का। तो अब कैसे जाएगा? ऐसे। इस अंतर को समझिए इस ग्राफ के। ये है ग्राफ, पहले जीरो, फिर क्या था? पॉजिटिव, फिर क्या हो गया? नेगेटिव। ऐसे उधर चलेगा, पहले जीरो उस साइड, नहीं पहले नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। अरे भैया अभी तो बनाया था यार। इसके इस साइड जैसे होगा उसको इधर, ये जीरो तो रहेगा, लेकिन ये अगर कहाँ है? पॉजिटिव, तो ये कहाँ रहेगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव में तो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। अब कौन सा है देखो, अचालक गोले के कारण। फिर से कितनी चीज पढ़ेंगे? 4। विद्युत क्षेत्र अंदर, बाहर, सतह पर और उसका ग्राफ। समझ गया मैं क्या कर रहा हूं? पानी भैया कौन लेके चला जाता है यार बार बार? ये सारी लेके जाएगा तो वापस करेगा ना बे। अब मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपने पास समय नहीं। समझ गया क्या कर रहा हूं? मोस्टली आपको याद ही होगा। निपटा दिए पूरा। चलो अब बताओ, आवेश अंदर होंगे या बाहर होंगे या दोनों जगह होंगे? दोनों जगह होंगे। अरे बोलो भाई। अचालक में क्या बताया था? अंदर भी और बाहर। और कहाँ मिलेंगे? बाहर। फिर से गॉस लॉ वगैरह यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? गॉस लॉ। सबसे पहले किसके लिए देखो, आर जब छोटा है किससे? आर से। फिर से ही लगाएंगे, यहां से जाएंगे, किसी भी आर दूरी पर क्या मानेंगे? फिर से गॉसियन सरफेस। अरे बोलो भाई। अब अगर अंदर आवेश है, इसका मतलब है, और गोला है तो रो कूलम पर मीटर क्यूब। याद करो, अब सिग्मा नहीं आएगा, ना ही लेमडा आएगा, क्या आएगा? रो, क्योंकि गोले के अंदर है। अंदर होना मतलब 3D में, और 3D के लिए क्या करते हैं? आयतन आवेश घनत्व, तो उसको बोलते हैं रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब चूंकि आदत से लाचार हूं तो प्रूव करने का थोड़ा सा करूं क्या, लेकिन फिर भी कर देता हूं। E डॉट टी बराबर क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लिखेंगे 4 पाई, कौन सा? आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, जो आप गॉसियन सतह माने हो उसका, बराबर क्यू इन। बताओ, अब लिखोगे रो इनटू, याद करो रो बराबर क्या पढ़े थे? क्यू बाय वॉल्यूम। बोलो, तो इसको क्या लिखते हो? वॉल्यूम को आर क्यूब लिखेंगे। बोलो, तो क्यूब बराबर रो इंटू 4/3 पाई, कौन सा क्यूब? स्मॉल कैपिटल नहीं, कैंसिल करो इसको।
आर स्क्वायर से तो कितना आ गया, और नीचे एक क्या था, एप्सिलॉन। तो बताना कितना गया इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। ये आप याद रखें, अंदर कहीं भी निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। ये किसके टर्म्स में है, रो और आर के टर्म्स में। लेकिन ऐसे ही आपके पास क्यू के टर्म्स में आएगा, किसके टर्म्स में, तो वो भी मैं उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, के क्यू आर अपॉन में आर का क्यू। ये दोनों टर्म्स में फॉर्मूले काम आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार किसके टर्म्स में, नीचे कैपिटल आर होता है, रो और स्मॉल आर के टर्म्स में, और एक बार किसके टर्म्स में है, क्यू के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, क्यू के टर्म्स में। चेक कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आज के बाद इनसाइड जो होगा वो होगा के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं, चाहे रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन लिखो, चाहे। अब जैसे ही बाहर जाओगे, कहाँ जाओगे, बाहर। कहाँ जाओगे, बाहर। बाहर जाओगे तो ये तो सिंपल बिंदु आवेश की तरह ट्रीट करेंगे। तो बताओ बाहर के लिए बिंदु आवेश के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत, बिंदु आवेश की तरह। बोलो अब अंदर बताओ सतह पर, सतह पर कितना होगा, रख दो फॉर्मूले में। और वो आर बराबर क्या है, कैपिटल आर। तो सतह पर कितना होता है, अभी फॉर्मूला पढ़े। अगर हम देखें रो आर बाय कितना होता है, 3 एप्सिलॉन। बोलो तो बताओ कितना हो जाएगा, आर की जगह क्या रख दोगे, तो कितना हो गया, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। ये किसके टर्म्स में है, रो के टर्म्स में। के क्यू वाला फॉर्मूला बोलो क्या था, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। आर की जगह क्या रख दोगे, आर। एक आर से एक आर चला गया, क्या बचा, और ये तो होना ही था। क्या फिर से तीनों के लिए क्या बन जाएगा, ग्राफ। क्या बन जाएगा, ग्राफ। जरा देखिए आवेश कहाँ है, अंदर भी और सतह पर। चलो बताओ, अंदर इस बार जीरो है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंदर भी आवेश रखा है, तो जीरो बिल्कुल भी। कितना है अंदर, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। रो आर बाय, अंदर क्या है भैया, इसके बिना ग्राफ नहीं बना पाऊंगा मैं। रो आर बाय, या फिर दोनों ही केस में चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, ये विद्युत क्षेत्र समानुपाती है किसके, आर। इसका मतलब है ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा। इसके बाद बताओ, जैसे ही बाहर जाओगे क्या बना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर। तो कैसा बनेगा, अति समझ गए। और इधर कैसा बनेगा, इस साइड, अरे बोलो, तो एक साइड कोई सा बना दिया हूं, इस साइड। ये वाला बताओ कौन सा है, आर बराबर आर। और एग्जैक्ट सरफेस पे बताओ, ये समानुपाती आर के और व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर।
इस सवाल को देखिए क्या बोला है। इस सवाल को देखिए क्या बोला है, जल्दी से बताइए क्या बोला है इस सवाल को। जल्दी से बताइए इस सवाल को क्या बोला, पढ़ो क्या बोला है। ए और बी पर क्या लिखाना है आपको, कहां पर, ए और बी पर, इन दोनों बिंदु पर, यहां निकालो और यहां और दोनों का क्या ले लो, अनुपात। जल्दी से बताइए, अभी बता दिया हूं फॉर्मूले दोनों के लिए। के क्यू आर अपॉन में क्या होता है, आर क्यूब। जल्दी कीजिए, समय नहीं है, ख़त्म करना ही है। आज नहीं, अगली क्लास में होगा, लेकिन आज जो टारगेट है वहाँ तक अचीव करेंगे। बोलो कितने बजे, कहाँ पर, किसकी है क्लास, 2 बजे, कहाँ पढ़ते हो, हट साले, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद चले जाना, ये लेक्चर तो हमारा रिकॉर्ड होता ही है, वो नहीं कर पाते होंगे। चलिए देखिए, देखो बताओ, ए पर और बी पर, ए पर कितना आएगा, ए बताओ अंदर है या बाहर। अंदर के लिए अभी अपन ने देखा, क्यू के टर्म्स में लिख लो, के क्यू आर अपॉन में क्या है बेटा, आर क्यू। तो के क्यू आर कितना है, R/2, अरे बोलो, अपॉन में आर क्यू, तो कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, के क्यू बाय 2, नहीं ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, अरे बोलो यार, सही बोल रहा हूँ ना। अरे अंदर के लिए फॉर्मूला क्या बताए, के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, आर की जगह क्या ले लोगे, R/2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आएगा, ए पर, अरे बोलो। अब बी पर चाहिए, तो हमेशा दूरी कहाँ से लेते हैं, केंद्र से, तो बी के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस R/2, कितना हो जाएगा, 3R/2। तो बाहर के लिए, बाहर के लिए किसकी तरह काम करेगा, बिंदु आवेश की तरह, तो लिखेंगे के क्यू बाय R², और ये R बताओ कितना लिखूं, 3R/2 का कितना बनाइए, 4, सही है क्या। अब दोनों का क्या ले लूं, रेशियो, किसका किसका पूछा है, ई अपॉन ई बी, कितना है, के क्यू बाय 2R² अपॉन में 4 KQ बाय 3R²। कितना हो गया, 3:8। आंसर आना चाहिए 9:8 आ रहा है, कहाँ गलती कर दिया बेटा, किसका स्क्वायर, ओह सॉरी, यहाँ गलती कर दी, समझ गए। ये कितना जाएगा, 4KQ बाय 9R², तो बता क्यों नहीं रहता, तो ये कहाँ जाएगा, 9 ऊपर, और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। आंसर बिल्कुल सही, ये आंसर देख लो। अब सवाल तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको याद होगा कि अंदर के लिए क्या होता है और बाहर के लिए क्या होता है। कैविटी इनसाइड कंडक्टर, चालक के अंदर क्या है, गुहा। सुनो मेरी बात,
सीधी सी मुद्दे की बातें सुनो। कह रहा है कि बाहर वाला बाहर को इफेक्ट करेगा, और किसी क्लास है बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? बाहर को। और अंदर वाला किसको इफेक्ट करेगा? अंदर को। बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? बाहर को। और अंदर वाला किसको इफेक्ट करेगा? तुम्हारी भी है। तो क्या खुद को पढ़ाऊं क्या अभी? चलन, तो अब ये तो कंप्लीट करके जाऊंगा। बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? बाहर को। अंदर वाला किसको इफेक्ट करेगा? अंदर को। ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ओनली, इधर पढ़ लो आप, ओनली इनर चार्ज, सिर्फ केवल आंतरिक आवेश ही आंतरिक सतह पर चार्ज वितरण के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। पहली चीज, अगर कभी कैविटी, मान लो ये पूरा येलो था, येलो में से ये पोर्शन आप काट करके हटा दियो, येलो में से ये पोर्शन आप काट करके क्या कर दियो? हटा दियो। जब काट करके हटा दिए तो बताओ इसमें क्या हुआ? जब काट करके हटा दिए तो क्या हुआ? तो यहाँ खाली हो गया। क्या हो गया है? खाली। मटेरियल सिर्फ यहाँ है, ये कैविटी है। मटेरियल सिर्फ कहाँ है? मटेरियल मतलब यहाँ ठोस है, और ये क्या हो गया? खाली जगह हो। अब कह रहा है कि अगर तुम बाहर कोई आवेश लेकर आए तो ये बाहर वाला, मान लो इससे पहले यहां पर आवेश का वितरण था इस तरीके से, तो कह रहा है कि ये बाहर वाला इस बाहर वाले के आवेश वितरण को क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। अंदर अगर कोई आवेश है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं। कह रहा है केवल आंतरिक आवेश ही आंतरिक सतह पर चार्ज वितरण के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। और सुनो, केवल बाहरी चार्ज ही, चार्ज मतलब आवेश ही बाहरी सतह पर आवेश वितरण के लिए क्या होगा? जिम्मेदार होगा। बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? बाहर वाले को। बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? बाहर। और अंदर वाला, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्थिर विद्युत। क्या है स्थिर विद्युत परिरक्षण? अभी आपको बता दिया। बाहर वाला किसको इफेक्ट करेगा? अंदर वाले किसको इफेक्ट करेगा? इसीलिए कहते हैं गाड़ी, कार के अंदर और बिजली बाहर कड़क रही है, तब कार क्या है? अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है? गुहा, कैविटी खाली है, तो समझो वो कौन सा रूप हुआ? गुहा वाला। कार एक कंडक्टर है और अंदर क्या है? खाली है। और तुम अंदर हो तो तुम्हें अंदर वाले प्रभाव कर सकते हैं, बाहर बिजली कड़कने से कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, बिजली कड़केगी, तुम कार के अंदर बैठे हो तो बैठे रहोगे या बाहर आओगे? बैठे रहे, क्योंकि बाहर वाला तुम पर कोई प्रभाव नहीं। इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। बोलो सही क्या? अब सुनो, अब क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। मानो कि एग्जाम्पल के तौर पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ये नीचे वही लाइन लिखा हुआ है कि अगर तुम अंदर कुछ भी करते हो तो बाहर वाले को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कहाँ इफेक्ट करेगा? अंदर वाले। अब सुनो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते, ध्यान सुनिएगा। मान लो इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो। मान लो इस पर तुम बाहर से इस सतह पर कहाँ लाए? क्या लाए? प्लस क्यू। अंदर एक बैठा है कौन? प्लस क्यू। अब बोलेगा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ हर गोले पर कितना आवेश होगा। जो अंदर वाला आवेश है, अगर ये प्लस क्यू है बेटा, तो अंदर ही होता है माइनस क्यू। क्या होता है? क्या होता है? फिर ये माइनस क्यू है तो अपोजिट दो, इस पर क्या होगा? प्लस क्यू। अंदर क्या होगा? फिर इस पर क्या आएगा? प्लस क्यू। और बाहर से तुम क्या लाए थे? तो ये प्लस क्यू किसको इफेक्ट करेगा? इसको। तो प्लस क्यू मिलकर टोटल कितना बन जाएगा बाहर? +2Q।
ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर से सुनो। टोटल बाहर कुल कितना हो गया, +2 के। सुनिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर से सुनो, एक सवाल से समझाता हूँ, चेक करो इसको। कह रहा है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस, प्रत्येक सतह पर आवेश वितरण ज्ञात। ऐसे खूब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बोलो सही क्या? बाहर वाले आवेश पे कितना है देखो, 3Q। कैसा है, कितना है, 3Q। चलो बताओ, अगर ये Q है, Q है, यहां कितना आएगा बताओ, माइनस का Q कितना आएगा, बाहर क्या आ जाएगा फिर, +Q और 3Q, टोटल कितना हो गया, टोटल 4Q। कहां पर, बाहर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, Q है तो अब भी यहां क्या होगा, -Q, बाहर क्या आ जाएगा, 3Q + Q क्या हो जाएगा, 4। दोनों में ही क्या जाएंगे बाहर, 4Q। कितने हो जाएंगे, 4Q। लेकिन एक में केंद्र पर रखा और एक में केंद्र पर। इसका क्या मतलब है, यहां क्या बताना चाह रहा है वो, बताओ यहां पर क्या बताना चाह रहा है, मैं बताता हूं क्या बताना चाह रहा है। अगर केंद्र पर रखा है, कहां रखा है, तो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आवेश का, जो माइनस 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 शो करोगे, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, एक समान। यहां पर दोनों में ही, यहां और यहां, बाहर और अंदर, कैसे होंगे बताओ, एक समान आवेश वितरण होगा। इस वाली केस की बात करो। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहां रखा हुआ था, बीच में, लेकिन अब यहां केंद्र पर है क्या, अलग बात है कि बाहर भी टोटल +4Q होंगे, अंदर भी -Q होंगे। लेकिन अगर ये प्लस है, क्या है, तो मोस्टली माइनस इधर ही होगा और ऊपर क्या होंगे, कम होंगे। तो अब यहां पर अंदर कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, अंदर हो जाएगा, अंदर असमान। कैसा हो जाएगा, असमान, जिसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन फिर बाहर बताओ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। बाहर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। इसको याद रखें, बाहर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। अब सुनना, अब इसको देखो, अब बताओ अंदर कैसे होंगे। ये इसमें ऑलरेडी आवेश वितरण कर दिया गया है, मतलब आपको ये बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अंदर कौन बैठा है, -Q, सॉरी +Q, तो एक उसने इस पर सतह पे क्या दिया, -Q। तो फिर इस तरीके से बाहर +Q, फिर -Q, बाहर +Q। तो ये ऐसे वितरण ऑलरेडी आपको गिवन है। आप बताओ किस पर यूनिफॉर्म, किस पर नॉन यूनिफॉर्म। इस वाले पे बताओ नॉन, बताओ क्यों, क्योंकि शेप देखो ऐसे ऐसे है, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या फॉलो करेगा, RC। लेकिन बाहर वाला देखो बिल्कुल कैसा है, स्फेरिकल, तो कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म। इस वाले में अंदर बताओ, समझ गए। और इस बार बाहर वाले पे नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये एक सवाल है, समान रूप से आवेशित ठोस गैले की गुहा में विद्युत क्षेत्र। ये अब जेई का सवाल, सुनो मेरी बात। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला इसका रिजल्ट की तरह रटा होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, अब नीट का है ये, बट इसमें भी गिवन है। समझ गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो अभी मैं बताने वाला हूं। क्या, सुनिए ध्यान से। अंदर गुहा के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र, वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, पहली बात तो सुनिए, इसको याद कर लीजिए। गुहा के अंदर कैसा होता है, एक समान। ये डायरेक्ट सवाल आता है, सुनिएगा।
कि अगर कैविटी बना हो तो गुहा के अंदर, कैविटी के अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो आज ही मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है, एक समान होता है। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है, क्या है सवाल सुनिए। आपने एक गोला बनाया, इस गोला में इतना सा पोर्शन कट कर दिया, इसमें किसी भी बिंदु पर क्या पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र। वो निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट सुनिए, ये रट लीजिएगा जैसे मुझे याद है, अभी आपको रटवाया था वही फॉर्मूला है, रो आर बाय 3। बट इस आर को लिखने का ढंग है, इस आर को लिखने का ढंग, देखो बड़ा वाला कौन है, R2 माइनस R1। इस आर को क्या लिखोगे बेटा, R2 माइनस R1, बस ये याद रखिए। आर को R2 माइनस अपॉन में 3 आर क्या है बताओ, आर लाइन ज्वाइनिंग दोनों के केंद्र को, इस गुहे का केंद्र ये है C2 और इसका केंद्र कौन सा है C1, C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन होगा कौन सा, R। ये R क्या है, C1 एंड C2 को ज्वाइन करने वाली, ये ध्यान रखिएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, विस्थापन सदिश। क्या बोल सकते हो, विस्थापन सदिश। बस यही समझ गया क्या बोल रहा हूं। क्या करेंगे, कोई भी गोला है, कहीं भी निकाल रहा हूं, कोई भी गोला है, इसके अंदर एक काट दी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, इसका एक अपना C1 होगा और इसका एक अपना क्या होगा, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन। बस अब वो कैसे लिखते हैं चेक करो, P पॉइंट पे निकालना था, ज्वाइन कर दिए लाइन, R लिखना है, R कैसे लिखोगे, इसके सेंटर से इस P पॉइंट की दूरी और इसके सेंटर से इस P पॉइंट की दूरी, दोनों का क्या करोगे, विस्थापन सदिश का अंतर लोगे, वही कहलाएगा कैविटी के गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब कौन से हैं, कितने पढ़े थे अभी, क्या बचे हैं अब, विभव क्या बचे हैं, तुम समय दोगे तुरंत हो जाएगा, समझ गए, बोलो। देखिए खत्म तो अगली क्लास में ही होगा, 17-18 लेक्चर है, ये कौन सा लेक्चर है, 17, तो इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला। बताओ अब हम विभव निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, विभव। क्या ये प्लस प्लस होगा, बोलो क्या होगा, प्लस प्लस। कौन सा चालक कह रहा हूं, आवेशित चालक गोले, तो ये कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे, सतह पर, और ये दूरी, इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, R। बताओ अंदर विद्युत क्षेत्र क्या था, 0। तो अगर मैं लिखूंगा, ये छोड़ो, E बराबर फॉर्मूला बताओ, माइनस का dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, अभी बताया था, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कैसे काम करता है, ये समविभव पृष्ठ की तरह, किसकी तरह काम करेगा। अब ये समविभव पृष्ठ कितना होगा, जितना, अच्छा अगर जो सेंटर पर होगा वही यहां पर भी जो होगा वही होगा, तो यहां लिखोगे तो क्या लिखेंगे, सेंटर पे, मान लो अगर ये आवेश कहाँ है, Q, सेंटर पे बताओ क्या लिखोगे, दूरी कितनी है यहां से भी, R, सेंटर पे बताओ क्या लिखोगे, KQ/R। तो जो सेंटर पे होगा वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा, हर जगह क्या होगा, सेम, क्योंकि कैसा है, समविभव है, कैसा है, समविभव। बात को नहीं समझ, बात को समझो, पूरा समविभव है, जो केंद्र पे लिख पाओ, बताओ आवेश तो कहां है, यहां पर, यहां से दूरी कितनी है, R, तो केंद्र पे कितना होगा, KQ/R। विभव लिखते थे KQ/ किसके लिए, एक बिंदु आवेश के लिए, भूल गए क्या, अगर बिंदु आवेश है बेटा, उससे किसी भी R दूरी पर क्या लिखोगे, KQ/R। तो यहां पर सबके लिए क्या होगा, विभव समान होगा, VA बराबर B बराबर C बराबर D बराबर कितना लिखेंगे, KQ/R। इसका मतलब है नहीं, अब सुनना थे, हाँ स्मॉल r है ना,
इसलिए बोला अंदर कहीं भी लिखो सबके लिए क्या रहेगा, सेम। यहां स्मॉल आर नहीं है, अंदर सबके लिए क्या होगा, सेम। चाहे तुम इस केंद्र से 1 सेंटीमीटर पे निकालो, चाहे 2 सेंटीमीटर पे, कहीं भी अंदर सबके लिए क्या होगा, सेम। तभी तो बोल रहे हैं समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा। अरे बोलो, अगला चेक करो। अब एग्जैक्ट सतह पर, एग्जैक्ट कहां पर, और सतह पर अभी तुरंत बताया के क्यू बाय आर। इसका मतलब है अंदर भी लिखोगे तब भी पोटेंशियल लिखोगे के क्यू बाय आर, क्योंकि अभी देखो ना जो सी पर लिखा था वही यहां लिखा था, तो वो सतह पर भी लिखोगे, सरफेस पर, तब भी क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर। साला एक बात समझ आई सर जी, अगर ये चालक गोला है तो इसके सतह पे या अंदर हर जगह क्या होगा, सेम। और कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं। और वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, बाहर वाले के लिए किसकी तरह ट्रीट करो, बिंदु आवेश की तरह। याद आया कुछ, बाहर वाले के लिए हर केस में किसकी तरह ट्रीट करो, बिंदु आवेश की तरह। तो बताओ बिंदु आवेश की वजह से कितना हो जाएगा बाहर वाले पे। अब लिखोगे के क्यू बाय स्मॉल आर। अभी चालक गोला पढ़ रहे हैं, अचालक नहीं, अचालक में कहानी देखेंगे। हाँ, बाहर के लिए सारे केस में क्या होता है, सेम होता है। अंतर किसका है, अंदर वाले का। अब इसका तुम बताओ क्या बनाएंगे, अपन ग्राफ बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात। तो ग्राफ बना देते हैं। क्या हो गया, नहीं आ रहा क्या समझ में? संडे को क्लास लगाओ, यही हालत होती है बच्चों, जबरदस्ती बिठा के रखा हूं क्या भाई? बच्चे फिर बाद में कहते हैं कि साला हिंदी माध्यम का कोर्स खत्म नहीं कर, यहां टीचर ही क्लास ले रहा है, बच्चा ही गायब है साला। अब बताओ क्या करे, बताओ। यही अभी मैं इंग्लिश माध्यम की क्लास लगाता ना, सब बच्चे आते, आप देख लेते कंफर्म। अंतर सिंसियरिटी का है, और किसी का अंतर है ही नहीं। संडे मना रहे, बताओ। अब देखिए, ये आर बराबर क्या है बेटा, कैपिटल आर। अंदर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे जाएगा, ऐसे। और कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल, जब तक आर किसके बराबर ना हो जाए। इसके बाद इनवर्सली रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसके बाद क्या था, के क्यू बाय स्मॉल आर। अच्छा, इधर पॉजिटिव तो इधर गलत। विभव अदिश राशि है, विभव दिशा पर निर्भर, तो इसलिए जैसे इधर होगा उधर ही ऐसे ही होगा। ये गलती समझिए, विद्युत क्षेत्र इस साइड इधर होगा और इस साइड इधर होगा, लेकिन विभव कोई दिशा से मतलब, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड, चाहे इस साइड निकालो चाहे इस साइड निकालो, क्या रहने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम। ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर, जो आप भी अभी करने वाले थे। यहां तो मैंने बचा लिया, वहां नहीं बचा पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये तो अभी किसके लिए पढ़े हैं, अब इसके लिए पढ़ेंगे। किसके लिए, आवेशित अचालक। अब आवेश बताओ, अंदर या बाहर, दोनों तरफ। तो बोलते काहे नहीं हो यार, अंदर भी बाहर। चिंता मत करो, 3-4 स्लाइड और बचा है बस। उसके बाद तो अपन अगली क्लास में इसका क्या कर देंगे, समापन। स्वाहा, क्या कर देंगे भाई, बोलो स्वाहा। हाँ, अंदर रेडियस आर है, अंदर भी मिलेगा बाहर। इसका तो डायरेक्ट ही आपको रटवाऊंगा, प्रूफ इंग्लिश माध्यम में भी नहीं किया हूं, और कोई जरूरत नहीं। जब इनसाइड है किसी भी आर दूरी पर, यहां पर मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल। अब वहां कांस्टेंट था, यहां आर वेरी कराओगे तो क्या होता है, चेंज होता है। फॉर्मूला सुनिए उसका बेटा जो आता है, खूब याद होना चाहिए आपको। ये आर दूरी पर अंदर के क्यू बाय, आवेश टोटल कितना है, क्यू अपॉन 2r क्यूब
ब्रैकेट में 3r² माइनस r²। इसको रट लीजिए, बहुत काम का। अंदर जो निकालोगे आप वो लिखोगे k³/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस। अब बताओ सेंटर के लिए, केंद्र पर, अब केंद्र पर, केंद्र के लिए बताओ, ये r कहां से लिए हो? केंद्र से ही तो लिए हो। तो r को 0 कर दोगे तो कहां पहुंचोगे? केंद्र पर। तो r को क्या कर दो? 0। केंद्र के लिए बेटा r को क्या कर दो? चलो चेक करो 0 करके। r0 3r², नीचे यहां r² से r² गया तो एक r नीचे बचा, क्या बन गया ये? 3k³। खूब पूछा जाता है और यही अधिकतम होगा। यही क्या होगा? अधिकतम। ध्यान रखिएगा, केंद्र पर ही क्या होता है? अधिकतम। और कितना होता है? 3/2 k³/r। इस बात का ध्यान रखिएगा, कितना होता है? 3/, बस खत्म। हाँ, 2 स्लाइड और। 3/2 k³/r, 3/2 k³/r। ध्यान से सुनो। अगला कहां पर पूछा बेटा? r बराबर, फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़े। k³/2r³, 3r² माइनस r की जगह क्या रख दोगे? r। 3r² माइनस r², 2r², 2 से 2 गया, r² से r² गया, तो क्या बन गया ये? k³/r। जी हाँ, सतह पे देखोगे तो कितना होगा? k³/r। लेकिन अंदर इस बार k³/r अंदर है पूरा फॉर्मूला, k³/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r। और केंद्र पे कितना है? 3/2 k³। बाहर के लिए तो आंख बंद करके लगाएंगे हमेशा। बाहर के लिए बोलो, यहां आवेश बार बार नहीं बना रहा हूं मैं, अंदर भी है और बाहर भी। बाहर के लिए बताओ किसकी तरह? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश की वजह से बताओ, k³/r। अरे बोलो, तो बताओ r के लिए, बाहर के लिए k³/r। यह कहां पर है? सतह पर। बस इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ। और अगली क्लास में इस पर सवाल, और फिर कुछ चीजें बस क्या बची है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण, और एक पट्टी बचा है बस, और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को करने के बाद फिर एक दूसरे को यहां पर क्या कर लेंगे? टाटा बाय बाय। अब इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर इसका ग्राफ बच्चे भूल जाते हैं। ए भाई रुक जा यार थोड़ी देर, मैं खाना नहीं खाया हूं। मैं घर से बहन दी, मैं खाना नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं लंच कर लेता फिर आलस आता है, फिर मैं सही से इतना टाइम भी अभी पेट भर के खाता। और मैंने बोला टिफिन पैक कर दो, मैं क्लास के बाद खाऊंगा, और तुम जो है भगने के चक्कर में हो। खाना तो इतने ही टाइम पे होता है, खाना खाता हूं आलस आने लगता है। देखो उसको, कितना भी खा लो तुम, एक बार अगर चला गया खाना तो पेट भारी हो जाता है फिर वो। फिर देखो उसको। अब सुनना ध्यान से, ये केंद्र पर है बेटा, बोलो केंद्र पे मैक्सिमम होता है, कितना होता है? 3/2 k³/r। फॉर्मूला पढ़ो ना। अरे अंदर क्या है देखो, k³/2r³, 3r² माइनस, इसको चेक करो एक बार। अगर ये y है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ x² टाइप नहीं दिख रहा माइनस का? अरे ये सब तो कांस्टेंट है, ये माइनस का x² टाइप,
एग्जैक्टली नहीं बट वैसा ही दिख रहा है। देखो वाई में क्या प्लॉट कर रहे हो, पोटेंशियल। अरे बोलो, वाई में क्या प्लॉट कर रहे हो, पोटेंशियल। एक्स में क्या प्लॉट कर रहे हो, आर। तो देखो वी को क्या बोल दिया, वाई। ये पूरा कांस्टेंट दिख रहा है, ये माइनस का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। बताओ वाई माइनस का एक्स स्क्वायर टाइप कैसा दिखता है, पानी ढुलता हुआ परवल है, पानी ढुलता हुआ परवल। और केंद्र पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो ग्राफ कैसे गिरेगा, ऐसे। देखो ये परवल का हिस्सा ही तो है, ये वाला हिस्सा, ये देखो, क्योंकि हमें यहां क्या लेना था, मैक्सिमम। कहां पर, आर बराबर आर तक। एग्जैक्ट ये बताओ कितना है, केंद्र पर आ गए। अभी बताए केंद्र पर क्या हो जाता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। उसके बाद अभी फॉर्मूला पढ़े थे, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो बताओ ग्राफ कैसा जाएगा बेटा, ऐसा, क्योंकि इसके बाद हो जाता है के क्यू बाय, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये है पूरा रियल ग्राफ। क्या समझ गए, बोलिए, बोलो। तो ये था अपना आज का लेक्चर, और हमने आज 30 स्लाइड कंप्लीट कर दिए हैं। और स्थिर वैद्युतिकी का लास्ट लेक्चर होगा कब, मंगलवार को, ठीक है। अगर सारे बच्चे आए होते तभी मैं लंच करता, वापस मैं क्लास 1 लेता। नहीं, ठीक है, पूरा मॉड्यूल लगा लीजिए, और स्थिर वैद्युतिकी अगली क्लास में हम क्या कर देंगे, फिनिश आउट कर देंगे। और आपका तो हिंदी माध्यम का आप हर संडे क्लास एक्स्ट्रा सोच के चलिए अब, क्योंकि अपन पीछे हो गए 4 लेक्चर, किससे, इंग्लिश माध्यम से। मैं कर रहा हूँ उसके बराबर लाने, पहले बराबर थे अपन, लेकिन वो जो अपना हर बार टीटीएस में होता रहा उसकी वजह से, तो 1-2 संडे और लेंगे तो बराबर पे लेते आएंगे, ठीक है क्या। और थोड़ा सा मुझे रफ्तार भी बढ़ाना पड़ेगा, और गाड़ी आ जाएगी तो अपन जल्दी सुबह ही करेंगे, कि तुम्हारा जल्दी पता नहीं यार कब